मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारतीय जनजीवन में धर्म की भावना के प्रतीक हैं। उनमें मानवोचित और देवोचित गुण साक्षात रूप में विद्यमान थे, इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए और धर्म का साक्षात विग्रहवान रूप श्री राम को कहा जाता है। भगवान श्री राम एक आदर्श पुत्र थे। उन्होंने वैदिक मंत्रों को अपने जीवन में उतार लिया था। अनुगतः पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, इसलिए वे आदर्श पुत्र बने। वे अपनी तीनों माताओं को समान रूप से सम्मान देते थे। मंथरा ने जब कैकेयी को राम के राज्याभिषेक की सूचना दी तो कैकेयी अत्यंत हर्ष और भाव विभोर होकर कह उठी, यथा मे भरतो मान्य तथा भूयोपि राघव कौशल्यात अतिरिक्तम स तु शुश्रूषते ही माम। अयोध्या कांड। जैसा मेरे लिए भरत मान्य है, राम उससे भी अधिक है, क्योंकि वह मेरी सेवा कौशल्या से भी अधिक करता है। जब महारानी कैकेयी महाराज दशरथ से राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती है, तब दशरथ उसे कहते हैं कि राम तो तुझे सदा जन्मदात्री मां के समान जननी तुल्य मानता है, तब भी तू उसके अनर्थ के लिए क्यों उद्यत हुई है। और जब चित्रकूट में राम को वापस लाने के लिए भरत जाते हैं, तब राम अन्य बातों के साथ कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी का कुशल क्षेम पहले ही पूछते हैं। कह दे कैसे आदर्श पुत्र हैं राम, जो उस माता की भी कुशल पूछते हैं, जिसके कारण राज्याभिषेक के बदले 14 वर्ष का वनवास उनको भोगना पड़ा। अपने पिता के प्रति भी उनकी भक्ति अटूट थी। जब वनवास का वचन लेकर उसे सुनाने के लिए कैकेयी ने राम को बुलाया और उनसे कहा कि राजा ने हमको जो वचन दिए थे उनको भी आपके भय से पूरा नहीं करते। यदि तुम उनका पालन करने का राजा को वचन दो तो मैं उनकी आज्ञा आपको सुनाऊं। तब राम ने जो शब्द कहे थे वे इस महान आर्य सनातन संस्कृति वालों के लिए गर्व की बात है और अत्यंत गौरव का विषय है। वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि के शब्दों के भावों को सुनिए। और वो कहते हैं अयोध्या कांड में, हे देवी, मुझे धिक्कार है जो आप मुझ पर विश्वास न करके ऐसी वचन कह रही हैं। श्री राम कह रहे हैं ये बात माता कैकेयी से, आपको ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि मैं तो महाराज के कहने से जलती आग में कूद सकता हूं। अहम ही वचनाद राज्य पतेयम अपि पावके भक्षेयम विषम तीक्ष्णम पतेयम अपि चार्णवे। क्योंकि मैं तो महाराज के कहने से जलती आग में कूद सकता हूं, तीक्ष्ण विष भी पी सकता हूं तथा समुद्र में छलांग लगा सकता हूं। फिर वे तो मेरे गुरु, पिता, राजा और हितैषी हैं। अतः आप बताएं कि राजा क्या चाहते हैं। करिष्ये प्रतिजाने च रामो दुर्नाभिभाषते। हे मां, मैं इन प्रतिज्ञाओं को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा करता हूं। मेरे पिता क्या चाहते हैं, राजा क्या चाहते हैं, वो बताओ तो सही। राम दो वचन नहीं बोलता, दोगुनी बात नहीं करता। वह तो जो कह देता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। जब श्री राम वन जाने के लिए माता कौशल्या से आज्ञा लेने हेतु जाते हैं, तब माता कौशल्या कहती हैं कि जैसे गाय बछड़े के पीछे पीछे जाती है, ऐसे ही मैं भी, हे पुत्र, जहां तू जाएगा वहीं तेरे साथ जाऊंगी। कथम धेनो स्वकम वत्सम गच्छन्तम नानुगच्छति अहम त्वाम अनुगमिष्यामि पुत्र यत्र गमिष्यसि। अयोध्या कांड। तब राम कहते हैं, माता जी, जब तक अयोध्या के राजा मेरे पिताजी जीते हैं तब तक आप उनकी सेवा करो। यही प्राचीन सनातन आर्य वैदिक धर्म है। बाहरे पुत्र, तुझे अपनी चिंता नहीं। 14 वर्षों के वनवास के समय अयोध्या में मेरे पिता सुखी रहें, ये चिंता है। और माता जी कहीं मेरे वनवास से रुष्ट होकर पिता की सेवा करना न छोड़ दें, इसलिए उनको धर्म की याद दिलाकर पिता की सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। श्री राम ने चित्रकूट में जब भरत से पिता के देहांत का समाचार सुना,
तब वे अत्यंत दुखी होकर कहने लगे, पिताजी के स्वर्ग चले जाने पर मैं अयोध्या जाकर क्या करूंगा? अब मैं वहां जाकर उस महात्मा का क्या उपकार कर सकूंगा? उनके बिना कौन मुझे शिक्षा देगा? कौन हमारे कानों को सुख देगा? हे लक्ष्मण, अब हम बिना पिता के हो गए हैं। सीते, तुम भी बिना ससुर की हो गई हो। हे वनवासी राम, वैदिक संस्कृति के पुत्र, युग युगों तक तुझसे प्रेरणा लिया करेंगे। तू आदर्श पुत्र था। माताओं तथा पिता के प्रति तू कर्तव्य पालन जानता था, न कि उनके आचरण की आलोचना करना। राम कभी अपने माता पिता के आचरण की आलोचना नहीं करते थे। ये इसी का प्रतिदान था, इसी का परिणाम था कि माताएं राम के वियोग में बिना जल के मीन की तरह तड़पती हैं और पिता अपने प्राण ही दे देते हैं। ऐसा कोई गुण नहीं था जो श्री राम के जीवन में न खिल उठा हो। महापुरुषों का लक्षण यही है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। में वन वचन कर्म से एक थे। इसलिए श्री राम का पावन चरित्र, उनके अनुकरणीय गुण, कर्म, स्वभाव और आदर्श सार्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वजनिक जीवनों के लिए अनुपम और उपयोगी हैं। वे आज भी उतने ही उपयोगी हैं जितने श्री राम के समय लाखों वर्ष पहले थे। श्री राम के जाज्वल्यमान आदर्श वर्तमान में भूले भटके हुए लक्ष्यहीन अशांत भारतीयों के लिए प्रकाश स्तंभ हैं। संसार के महापुरुष अपने जीवन, गुण, कर्म, स्वभाव, कर्तव्य बुद्धि, तप, त्याग और तपस्या से जो अमर जीवन संदेश देते हैं और जो श्री राम देते हैं, वही मानवता की स्थायी धरोहर है। हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे दैवीय गुणों के धनी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की संतानें हैं। सच्चे अर्थों में श्री राम की संतानें तो हम तभी कहलाएंगे जब हम उनकी आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएंगे। इति ओम सम। जय भारत, जय श्री राम।